ताकि आपको मैं यहां से आगे ले चलूं मैसेज में। Amen. 70 weeks of Daniel. 70th 70th week. 70वां हफ्ता डैनियल का। In that message, उस संदेश में you got the quote, brother? Now put it there. आप लगाइए भाई इस कोट को। Yes, you got it? Just a minute. Go up little up. Please just go further up. We are at the homeland. Let me read for everybody. आइए मैं सबके लिए पढ़ूंगा। अब हम वायदे के विदेश में हैं। The Jews are in our homeland. यहूदी अपने वायदे के विदेश में हैं। We are the end of the age. हम युग के समापन पे हैं। Ready for the rapture. तैयार है रैप्चर के लिए। The rapture comes. रैप्चर आता है। The church goes up. कलीसिया ऊपर चली जाती है। We are caught up to meet him in the air. हम उठा लिए जाते हैं कि उससे हवा में मिले। We all know that. हम ये सब जानते हैं। Now listen to the next line. अब अगली पंक्ति सुनिए। The stone that was cut out of the mountain. वो पत्थर जो पहाड़ में से काट के निकाला गया। He's referring to that Daniel's, rather Nebuchadnezzar's dream. वो बात कर रहे हैं उस नबूकदनेस्सर के ख्वाब के बारे में। Is this right with you? क्या बात? The stone that was cut out of the mountain is ready to come at any time. वो पत्थर जो बिना हाथ के खोदा गया पहाड़ में से वो तैयार है कि किसी वक्त भी आ जाए। Now mind you, this is a 1961 message. अब गौर करिए 1961 वाला संदेश है। He's prophesying. वो नबूवत कर रहे हैं। Who's that stone? Who's that rock? Christ. वो पत्थर कौन है? वो चट्टान कौन है? मसीह है। And when it comes, और जब वो आता है, his coming, उसकी आमद, what does it do? तो वो क्या करता है? It does away with the Gentile age. वो अन्य जाति युग को खत्म कर देता है। The coming of the stone ends up the Gentile age. उस पत्थर का आना अन्य जाति युग का समापन है। It's all over. ये अब सब कुछ समाप्त है। And God completely quits dealing with them. और फिर खुदावन पूर्णतः अपनी डीलिंग उनके साथ रोक देते हैं। Let him that's filthy be filthy still. वो जो मलिन है अब मलिन बना रहे। Let him that's holy be holy still. वो जो पवित्र है अब पवित्र बना रहे। See? देखा? What does he do then? तो तब फिर वो क्या करता है? He takes his church, वो अपनी कलीसिया को ले जाता है the Holy Ghost filled. जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है। I'll stop here a minute. मैं एक मिनट यहाँ रुकूंगा। I don't know how many noticed the reading. मैं नहीं जानता आप में से कितनों ने इस पढ़ाई को जो पढ़ा गया है उस पे गौर किया। First the stone comes. पहले पत्थर आता है। That's much at that time. उस समय क्या होता है? Holy is holier. पवित्र और अधिक पवित्र बन जाता है। And filthy is filthier. और जो मलिन है वो और मलिन बन जाता है। There's a period of time on this earth एक समय का काल है इस पृथ्वी पे when holy is holier जब पवित्र और अधिक पवित्र बन जाता है and unrighteous is unrighteous. और जो अधर्मी है वो अधर्मी बन जाता है। When that time comes, जब ये समय आता है then तब he takes his church. वो अपने कलीसिया को ले जाते हैं। So this that holier is holier still doesn't comes after the rapture. आमेन। तो इसका मतलब ये कि वो जो पवित्र है पवित्र बना रहे ये रैप्चर के बाद नहीं आता। It is a little time ये एक थोड़ा समय है before the rapture. Rapture. रैप्चर से पहले, Before the bride goes up. दुल्हन के ऊपर जाने से पहले, Between the rock coming and the church going. आमेन। उस पत्थर के उस चट्टान के नीचे आने और कलीसिया के ऊपर जाने के बीच में, Between his coming and her going. उनकी आमद और इस दुल्हन का ऊपर जाने के बीच में There is a small time on this earth. एक छोटा समय है इस पृथ्वी पे। And Daniel is shown that time. और डैनियल को वो समय दिखाया जाता When he है heard the thunders. जब उसने गर्जनों को सुना। And John is seeing that time. और यूहन्ना भी उस समय को देख रहा है। Holier is holier still. पवित्र और अधिक पवित्र बन रहा है। You know what? आप जानते हैं क्या? He was seeing some people वो कुछ लोगों को देख रहा था becoming more righteous. जो और अधिक धर्मी बन रहे थे। And seeing some filthy trying to be righteous but could never become righteous. और वो कुछ मलिनों को देख रहा था जो कोशिश कर रहे थे कि वो खुद और धर्मी बन जाए पर वो मलिन बनते चले जा रहे थे। They became more unrighteous. वो और अधिक अधर्मी बनते चले जा रहे And थे। this holier become holier still. और ये जो पवित्र है ये अधिक पवित्र बनता चला जा रहा है। What time was it? We'll see it in the scriptures. कौन सा समय वो था हम इसको पवित्र शास्त्र में देखेंगे। But let me first read the quote. पर पहले मैं इस कोट को पढ़ूंगा। Let him that's filthy be filthy still. वो जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। Filthy, brother. सॉरी जो मलिन है वो मलिन बना रहे। Let him that's holy be holy still. और वो जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। See,
देखा? What does he do then? देखिए तब उस वक्त वो क्या करता है? Then when? कब? When the filthy is becoming filthier जब जो मलिन है वो मलिन बनता जा रहा है and holy is becoming holier, और जो पवित्र है वो पवित्र बनता चला जा रहा है, then तब he takes his church. वो अपनी कलीसिया को ले जाते हैं The Holy Ghost filled. पवित्र आत्मा से भरी हुई। Can you go up, brother? क्या आप आगे जा सकते? 164. 164। What's the filthy? ये मलिन क्या है? That's the sleeping virgin. वो तो सोने वाली कुंवारी है। यस, Are you getting something? क्या आपको समझ में आ रहा है? That's the sleeping virgin. वो सोने वाली कुंवारी है And then that comes up for judgment. और तब वो आती है न्याय के लिए। Way over in here. वहां पर, यहाँ पर We'll get that on आगे। another map. हमें वो एक और चित्र में हम उसको दिखाएंगे. When we continue this one over. जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे आगे, Where she comes up to the white throne judgment. जहां पर वो उस श्वेत सिंहासन के न्याय पे आती है Has to be judged by the redeemed. और उसका न्याय उन छुड़ा हुए के द्वारा ही होना है। The redeemed is the bride. जो छुड़ाई हुई है वो दुल्हन है। She'll not stand in the judgment. वो न्याय में खड़ी नहीं होगी, She'll sit with him in the judgment. वो उनके साथ, प्रभु के साथ बैठेगी न्याय में, To judge the nations. ताकि राष्ट्रों का न्याय करे, To judge the people. लोगों का न्याय करे। She is the holier. वो पवित्र है जो और अधिक पवित्र हो गई, But the foolish virgin पर जो मूर्ख कुंवारी है is the filthy one. वो मलिन है। Are you getting the definition now? क्या आपको परिभाषा समझ में आ रही है? The filthy is the foolish virgin. जो मलिन है वो मूर्ख कुंवारी है। अच्छा, हमने तो ये समझा था कि फिल्दीनेस जाती है मसीह के लहू से। हमारे गुनाहों को जब धोता है तो हम नापाक नहीं रहते। तो ये मलिन मलिन क्यों बना हुआ है? इसके लिए लहू है ही नहीं। वैसे ये सोने वाली कुंवारी या मूर्ख कुंवारी जिसे भी कहें, ये है कौन वैसे? पारसी? कुछ और धर्म के लोग? मसीह का दृष्टांत किस बात पे रोशनी डालता, और नबी ने किस बात पे रोशनी डाली कि ये मूल कुंवारी है कौन? मसीही, अधूरे मसीही, जो संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए। ये है मलिन, जो मलिन बना रहेगा। चुप क्यों हो गए आप लोग? हम बात कर रहे हैं नबी के मैसेज से। अब इसे ध्यान से सुनिए आज शाम। यू मीन ब्रदर ये मूर्ख कुंवारी क्रिश्चियंस हैं? लिखिए 10 वर्जिन्स, पेपर पे लिखिए 10 वर्जिन्स का मैसेज। घर जाइए, पढ़िए और ढूंढिए कि वहां नबी ने क्या बोला, ये कौन सा ग्रुप है। Who are these 10 virgins? ये 10 कुंवारियां कौन हैं? And who are these foolish ones? और ये मूर्ख कौन हैं? He said all of them are virgins. उन्होंने बोला ये सब की सब कुंवारियां हैं। All of them are virgins. That means they are sanctified. इसका मतलब क्योंकि वो कुंवारियां हैं, वो पवित्र की भी हैं। Justified, sanctified. धर्मी ठहरना, फिर पवित्रीकरण। But they couldn't come to the Holy Ghost. पर वो पवित्र आत्मा तक नहीं आ पाए। They couldn't get the oil. उन्हें वो तेल नहीं मिल पाया। You read the message. संदेश पढ़िए So you understand this. They are Christians, supposedly. तो आप समझिए वो कहलाने के तौर पे मसीह हैं, But they don't have the oil. पर उनके पास तेल नहीं है। They are the filthy. वो हैं वो मलिन। But we understood that the blood of Jesus takes away the filthiness. पर हमने तो ये समझा कि जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो तमाम मलिनता को हटा देता है। Simple. साधारण बात। Blood didn't work in their life. लहू ने उनके जीवन में काम नहीं किया, That's why they are still filthy. इसलिए वो अभी भी मलिन बने हुए हैं। So now you have the background. Now you can understand some things. तो अब आप भूमिका आपके पास है तो आप कुछ चीजें समझ सकते हैं। अभी तो बेटा ये केवल जमीन की बातें हो रही हैं। Because we are still building a platform for something else. हम अभी भी एक मंच तैयार कर रहे हैं किसी और आने वाली चीज के लिए। But I think you're understanding these basic things. पर मैं सोचता हूँ आप इन आधारी बातों को समझ रहे होंगे। God really bless you. खुदावन आपको बरकत दे। मैंने बपतिस्मा ले लिया, बहुत अच्छा किया। मैं अब चर्च आता हूं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं अपना दशमांश देता हूं, गॉड ब्लेस यू। मैं अपना ऑफरिंग देता हूं, गॉड ब्लेस यू। मैं मीटिंग्स मिस नहीं करता, गॉड ब्लेस यू। सब करते रहें के साथ कुछ और भी था। Amen. ये सब किया किस लिए? मीटिंग आए किस लिए? पता वो किस लिए मत पूछा करिए। बस आना जाना लगा रहा, ये काम करते रहे। बोलते हैं लेकिन सब था किस लिए? एक संदेश कोई प्रचार भी होता होगा, उसकी समझ आती है। बात यहां है।
Now getting the point? आपको बात समझ में आ रही है? God really bless you. खुदा उन्हें आपको वास्तविक बरकत दें। कईयों के चेहरे में देख रहा हूं काफी शांत हो गए हैं पहले घंटे के अंदर ही। शायद कभी कभी एक झटका कुछ सुचवाता है। बढ़िया बात है। सोचो कि सारी सोच की बातें खुदाई सोच है जो कि नबी के द्वारा प्रचारी गई। क्यों मीटिंग होती है यार? अच्छा, वैसे प्रभु भोज का टाइम क्या है? गर्मियों में सनसेट होता है 7:20। अब तो खैर कम होने लगा, 7:30 से फिर घट के सर्दियों में कम हो जाएगा। अच्छा टाइम लगता सर्दियों का नहीं अभिषेक भाई। 5:30 बजे सूरज खत्म हो जाता है। मतलब 5:30 बजे प्रभु भोज चालू कर सकते हैं? नहीं, 5:30 बजे। तो एक और चीज मैं से भी बढ़िया सोल्यूशन देता हूं। सोल्यूशन ये, सनसेट पढ़ो पहले। आज का सनसेट का जो अखबार में आता है बोलते 7:20, तो मीटिंग ही 7:20 पे शुरू करो। कोई मैसेज नहीं, 7:20 पे यहां आओ। चलो 7 बजे आ जाओ, 15-20 मिनट आने बैठने के लिए। 7:20 पे सभा चालू हो, सनसेट पे सभा चालू हो। सीधा मेज लाओ, भाई अजय भाई विमल मेज लाइए और प्रभु भोज बांटो। 1 घंटे में खत्म। कपड़े झाड़ो, घर पहुंचो। क्यों सुबह, क्यों शाम? गला फाड़ फाड़ के 3-3 घंटे बोला जाए। जब प्रभु भोज सूरज गुरूब होने के बाद ही होनी होती है तो मीटिंग ही शुरू तब कर लो। जैसे वॉच नाइट सर्विस नहीं होती शाम 7 बजे, वो भी 7 बजे क्यों, 11 बजे शुरू करो। सिर्फ प्रभु भोज करो। क्यों लिखा है वे इकट्ठा होते और रोटी तोड़ते। इकट्ठा होके रोटी ही तोड़ते थे ना या कुछ और भी करते थे? तो लिखा है पौलुस प्रचार करते करते आधी रात हो गई। ये नहीं पढ़ते। यू मीन ब्रदर 6-6 घंटे का मैसेज और फिर एक घंटे की प्रभु भोज की सभा? कोई तुक नहीं बनता ब्रदर। 1 घंटे की सभा कर लो, क्या जरूरत है इतना सबकी? टाइम से घर पहुंचेंगे। कल मंडे को जाना भी होता है, थके भी हैं पूरे हफ्ते भर के, है नहीं? कपड़े भी धो दिए हैं, उन्हें उठाना है। पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। दिमाग में यही चलता ब्रदर। जो चलता मैं वो बता रहा हूं। अरे यार वो नल तो बंद किया ही नहीं मैंने। मीटिंग खत्म हो, घर पहुंचे, टंकी खाली हो गई होगी। समझ मारिए आपके? यही चलता है दिमाग में। कल उसका फोन आएगा, परसों उसका फोन। आए किस लिए थे? प्रभु भोज के लिए, जो शाम को 7:30 बजे सर्व होगा। लो और जाओ। उससे पहले एक लाइन पड़ी जाती है, यदि हम अपने आप को जांचते। फंस गया आज बहुत बुरा। आज बहुत बुरा फंस गए। ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर ये गले फाड़ फाड़ के 3 घंटे के मैसेज क्या देते हैं? अरे असली रोटी, असला दाखरस ये है जो ये ना खाए और ये खाए, वो अनुचित रीति हो जाएगी। बस समझ में नहीं आता, समझो भैया। मैं समझ नहीं पा रहा, समझो। कुछ करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? घुटने के बल। भैया दुआएं करी, आपने दुआ नहीं करी। आप डेस्परेट नहीं हुए। जैसे जान निकल रही हो जब व्याकुल हो जाते ना, भेदों को समझने के लिए यह व्याकुलता चाहिए। कितने व्याकुल हैं आप? जैसे अस्पताल में कोई मर रहा हो उसके लिए आप दुआ करते हैं ना, खुदा उसकी जान बख्श। पसीने आ रहे होते हैं उस टाइम कि यार ये अगर दुआ नहीं सुनी तो मर जाएगा, और खुदावन सुनते हैं। इतनी ही व्याकुलता से प्रभु का भेद समझ में नहीं आएगा, मेरा रैप्चर ना रुक जाए। ये है व्याकुलता। प्रभु अपना भेद मुझे समझा दें। बोलते कभी नहीं समझाऊंगा। तुम्हारे अंदर वो व्याकुलता है नहीं। तो मुझे ढूंढने आए लेकिन तुम्हारा मन है नहीं मेरे साथ। मुझे चाहिए व्याकुल मन जिसके जीने और मौत पे आ जाए। यू मीन अगर भेद समझ में नहीं आया तो रैप्चर रुक जाएगा? अभी समझ में आ जाएगा ब्रदर।
इन 5 का रुक गया, इन 5 का रुक गया। और ये 5 आज किन्हीं की तस्वीरें हैं। क्या रैप्चर रुक जाएगा? हां रुक जाएगा। क्या पानी का बपतिस्मा लेना काफी नहीं रैप्चर? कभी नहीं, ये तो शुरुआत है। जितनों ने मूसा का बपतिस्मा लाल समुद्र में लिया के सब बच गए। बपतिस्मा एक स्थिति थी, जंगल का रास्ता एक स्थिति थी, कनान देश में घुसना गवाही थी। आई समझ में आपके? आप कौन सी चरण पर हैं जांचिए। जगाने आया हूं आज। 1 मिनट। लेट्स गो फर्दर इन द वर्ड। आइए वचन में आगे बढ़ेंगे। वैसे मेरे को अच्छा लगा, वैसे 7:20 में मीटिंग शुरू करो। सबको आराम, दिन भर काम करो, सो। जिन्होंने नाइट की शिफ्टें लगाई हो, सुबह से सोते रहो। संडे को कोई कॉल है नहीं। शाम को आओ। दूर से दूर जगह भी 2 घंटा कवर कर लेते। दिल्ली मेट्रो का जमाना है, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। मैं भी रिठाला भी जा चुका हूं और मैं रोहिणी भी जा चुका हूं। तो रोहिणी वाली कितनी टाइम लेती है और रिठाला वाली कितनी टाइम लेती है मुझे मालूम है। चर्च से कितना टाइम लगता है मुझे मालूम है। तो मुझे मालूम सब जगहों का यहां से 2.5 घंटे के अंदर कवर हो जाता है। लगभग 2.5 घंटे, कभी लगा लीजिए 3 घंटा अगर कोई ज्यादा ट्रैफिक हुआ। समझ में आ रही है आपके? सोच के देखिए तो कितना आराम नहीं हो जाएगा। शाम को 4 बजे निकलो, 6:30 बजे यहां पे पहुंच जाओगे। 7 बजे लगा लो, 7:20 पे लो सभा, 9 बजे खत्म, 11:30-12 बजे घर। दिन भर तो था अपना, काम तो किया। क्या जरूरत मीटिंग की? क्या जरूरत लंबे लंबे मैसेजेस की? लहू ही तो बचा लेगा। आए दुल्हन, आत्मा परख। जिसके इस कलीसिया में और उनके जो नेट पर हैं सुनने के कान हो, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये खुदा का कलाम है, इसे ध्यान से सुनना। शाम आई एम कमिंग टू मैथ्यू 25। मैं वापस मत्ती 25 में आ रहा हूं। नाउ प्लीज गो विद मी फॉर अ लिटिल व्हाइल। मेरे साथ थोड़े समय के लिए चलें। You have been hearing the messages, आप संदेश सुनते आए हैं। and now we are going to see these